नमस्ते भाई। आज से पहले कभी नहीं पढ़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। पहली बार पढ़ रहे, कोई बात नहीं, ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, मैं आपके सामने एक नंबर की सीरीज लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10। आसान सी बात है। आप कहेंगे सर ये सारे कैसे नंबर है, इवन नंबर की सीरीज, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बात, लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि इसके अंदर से मैंने कोई भी इवन नंबर जो है वो मिस नहीं किया है। अगला नंबर देखिए 2 ऐड होकर प्राप्त हो रहा है, फिर उसके बाद 2 और फिर इसमें 2 ऐड कर दूं, फिर इसमें मैं 2 ऐड कर दूं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी कि सारे नंबर के बीच में दो दो का डिफरेंस आता है, ठीक। मैं यही बात है, बहुत अच्छी बात है। तो एपी है क्या, एपी है क्या, इज अ नंबर ऑफ सीरीज, इज अ सीरीज ऑफ नंबर, सीरीज ऑफ अ नंबर in which each term मतलब each next term is obtained by a fixed number by adding a fixed number in a previous term। मतलब क्या हुआ इसका कि हर अगला नंबर पिछले टर्म से एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 2 पहला टर्म है और इसमें मैं 2 जोड़ दूं तो ये 4 हो गया, फिर इसमें मैं 2 जोड़ दूं फिर 6 हो गया, फिर इसमें भी 2 जोड़ दूं फिर ये 8 हो गया, फिर इसमें 2 जोड़ दूं 10 हो गया, इसमें 2 जोड़ दूं 12 हो गया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये पिछले नंबर में अगले नंबर पे मैं फिक्स्ड मतलब पिछले नंबर में एक फिक्स्ड ऑफ नंबर मैं ऐड करूंगा तो मुझे अगला नंबर मिलेगा, फिर उसमें मैं उसी नंबर को ऐड करूंगा फिर मुझे अगला नंबर मिलेगा। तो एक ऐसी सीरीज होती है। इतनी बात आप बेसिक सी बात समझ गए, इसमें कोई जानने वाली ज्यादा बात है नहीं, ये इजी है, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं। जैसे मैं एक और सीरीज ले लेता हूँ, मैं इसको भाई मिटा देता हूँ, ठीक है। आपको यही तक जानना है और आप समझ गए, ठीक है। मैं एक नंबर लेता हूँ 3 और 3 में मैं 3 ऐड कर दूंगा, 3 में मैं 2 ऐड कर दूंगा तो अगला नंबर क्या मिल जाएगा मुझे 5, फिर मैं उसमें और 2 ऐड कर दूंगा तो ये 7 हो गया, फिर उसमें मैं 2 और ऐड कर दूंगा वो 9 हो गया, फिर ऐसे मैं ऐड करता रहूंगा 2 2 करके 11 हो गया, देन 13 हो गया। आप कहेंगे सर कब तक जोड़ सकते हैं, मैं कहता हूँ कि आप बहुत आगे तक जोड़ सकते हैं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान सुनना। ये एक एपी है, ये एक एपी है, ये क्या है एक एपी। इस एपी में जो पहला नंबर है इसको मैं फर्स्ट टर्म बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलता हूं फर्स्ट टर्म। समझ में आ गया, ये फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड टर्म हो गया, ठीक। अब फर्स्ट टर्म को मैं ए बोल सकता हूं या फिर मैं इसको A1 बोल सकता हूं, कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं सर। सेकेंड टर्म को मैं A2 बोलूंगा, सिमिलरली तीसरे टर्म को मैं A3 बोलूंगा, ऐसे चौथे टर्म को मैं A4 बोलूंगा। ये बात समझ में आ रही? ऐसे कितने टर्म हो सकते हैं सर, बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। आगे बात समझ, मैं कहता हूं कि मुझे नहीं पता लेकिन n टर्म, बहुत सारे टर्म हो सकते हैं ना, नंबर हो सकता है 10 टर्म हो सकता है 20 टर्म्स, तो मैं कह दिया मैंने n टर्म्स हो, तो जो लास्ट वाला टर्म होगा वो मेरा an होगा। an का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ nth टर्म, ठीक है भाई। ये बेसिक सी बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना आपको, आगे समझिएगा।
तो यहाँ पर A1 A2 A3 A4 डॉट 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 आपका an टर्म, ठीक है। अगली बात गौर से सुनना, अगर ये AP है तो अगर आप इसमें A2 में से A1 माइनस करेंगे तो आपको इसका डिफरेंस बता देंगे। देखिए ध्यान से, 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आया, 2। बात समझ में आ गई। सिमिलरली आप किसी भी अगले टर्म को उठा के पिछले टर्म्स को माइनस करो। सिमिलरली A3 में से अगर आप A2 माइनस करेंगे तब भी आपको D मिलेगा, क्योंकि डिफरेंस तो सेम रहने वाला है, ये हमें पता है, ठीक है। तो A3 क्या है, 7 में से 5 माइनस कर दिए, मुझे कितना मिला, 2। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम था, यहाँ पे डिफरेंस सेम था। समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है, यहाँ लिख देता हूँ। चाहे आप A2 से A1 माइनस करो, चाहे आप A3 से A2 माइनस करो, चाहे आप A4 से A3 माइनस करो, आपका डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा फॉर एन AP, किसी भी AP के नीचे सेम रहेगी। यहाँ तक समझ गए? तो आपने क्या सीखा, आपने यहाँ पर सीखा A का मतलब होता है फर्स्ट, T का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। AN का मतलब होता है लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। बात आगे समझ में? ये बेसिक क्लियर हो गया अच्छे से, आप पढ़े नहीं अच्छे से? कोई डाउट आ रहा है यहाँ तक तो आप मुझे बताइएगा। नोट्स कैसे बनाने हैं, सिंपल सा फंडा है, जहां मैं बताता चलूं वो आपने नोट करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आगे समझिएगा, ये नोट नहीं करना, ठीक है। अब ये नोट कर लीजिए, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ पर शो कर देता हूँ, ठीक है दोस्त। तो ये आपका A हो गया A1, और ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो जाएगा, और डॉट डॉट करते करते यहाँ पर मैं कहता हूँ nth टर्म, ठीक। ये लास्ट वाला आपका AN हो गया, ठीक है भाई। देखो यार, घबराना नहीं, पहली बार पढ़ रहे, सारी चीज़ आ जाएगी, बस आप समझते चलना, ठीक। अब सर करना क्या है हमको, तो मैं आपसे बोलूँगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अगर कोई AP है तो ये कंडीशंस होना जरूरी है, ठीक है। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए, अब हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, देन आपको आगे कराते हुए ले चलेंगे, ठीक है। अगर आप बुक निकालेंगे तो आगे समझ सकते हैं, फिर हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब समझना मेरी बात ध्यान से। अब बात आती है कि AP में कितने टर्म हो सकते हैं, AP में टर्म्स कितने हो सकते हैं। तो दो तरह से AP को डिफाइन किया जा सकता है, एक होते हैं फाइनाइट टर्म्स और एक होते हैं इनफाइनाइट टर्म्स। जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं 3, 6, 9, 12, फिर मैं आपसे बोलूं 3, 6, 9, 12, अब मुझे नहीं पता कितने टर्म्स हैं, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे टर्म, तो उसको मैं हम ऐसे करके छोड़ देंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है, इसलिए इसको हम फाइनाइट टर्म्स बोलेंगे, और यहाँ हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता कितने भी टर्म हो सकते हैं, इसलिए इसको इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। आपसे वो एग्जाम में इजी पूछ लेगा कि दूसरा टर्म निकालिए, तीसरा टर्म निकालिए, या फिर स्टार्टिंग में 4 टर्म्स निकालिए, ये सारी बेसिक बातें आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है मेरे बच्चे। बात क्लियर आ गई? चलिए, तो इसको ना फटाफट से एक बार नोट कर लेंगे, देन हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो फटाफट से नोट डाउन करिएगा इसे, ठीक। चलिए तो ये आपने कर लिया होगा है वो, तो एक्सरसाइज 5.1 को निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप सही जगह आए हैं और आप इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। देखो बेसिक्स पर अटके रहना है हमेशा, ठीक है। बेसिक्स का मतलब होता है कि जो चैप्टर आपको समझ आए, ठीक। चलिए एक्सरसाइज 5.1 पे आ जाए, 5.1 पे आ जाइए। और पहले ना हम
स्टार्ट करते हैं। आपको ना इसी सीक्वेंस में आपको बढ़ा दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। एक्सरसाइज 5.1 में आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप बोलिए सर क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं करा, तो बेटा मुझे थोड़ा पढ़ाने दीजिए, आप केवल समझिए चीजों को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term a and the common difference d are given। पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो a की वैल्यू आपको दी है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये 10 दी है, और d की वैल्यू आपको 10 दी है। ठीक है, और फिर सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो a की वैल्यू -2 दी है और d की वैल्यू 0 दी है। थर्ड की अगर हम पूछें तो a की वैल्यू 4 दी है और d की वैल्यू -3 दी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है इन्हें हम करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक करते चलते हैं। ठीक है, बताना कुछ नहीं है, देखो यार इजीली आराम से समझिएगा, आराम से। ठीक है, आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। तो पहला टर्म क्या होता है? पहला टर्म होता है सर a1, दूसरा टर्म क्या होता है a2, तीसरा क्या होता है a3 और चौथा क्या होता है a4। ठीक है, अब पहले टर्म में आपको 10 दे रखा है, दूसरा टर्म क्या होता है a2 का मतलब क्या होता है, आप इसमें a1 में क्या ऐड करेंगे, d ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, तीसरा टर्म हो जाएगा a2, मतलब पिछले टर्म में d ऐड करेंगे, तो a2 प्लस d ऐड कर देंगे। फिर तीसरा टर्म क्या, चौथा टर्म क्या हो जाएगा, चौथा टर्म हो जाएगा पिछले टर्म में a3 में d ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा पहला क्या है 10, दूसरे में हम 10 प्लस 10 कर देंगे। ठीक है, अच्छा 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, तो थर्ड टर्म आ जाएगा 20, तो 20 प्लस 10 कर देंगे। तीसरा टर्म क्या आ जाएगा 20 प्लस 3 30, तो ये 30 में d ऐड कर देंगे। जिस बच्चे को अभी समझ में नहीं आया है वो इस चीज को इग्नोर कर सकता है। a1 प्लस d आपका a2 आएगा, तो a2 आपका आ गया 20। अब a2 की वैल्यू 20 दी है, 20 प्लस 10 कर दीजिए, तो ये आ गया 30। अब a3 की वैल्यू 30 आ गई है, तो a4 की वैल्यू निकालने के लिए आप a3 में 30 में 10 ऐड करेंगे, तो ये आ गया 40। पहला टर्म था 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40, ये आपका AP हो गया। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। मुझे बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कि बेसिक सी चीज है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपको a की वैल्यू दे रखी -2, अब d 0 दिया, अब a1, a2, a3 और a4। a1 आपको -2 दे रखा है, a2 निकालने के लिए -2 में 0 ऐड करेंगे, तो यहां अगर आपने -2 में 0 ऐड करा तो ये -2 ही रह जाएगा। सिमिलरली आप फिर a3 निकालने के लिए -2 में फिर 0 ऐड करेंगे, तो ये भी आपका फिर -2 रह जाएगा। फिर अगली चीज a4 निकालने के लिए आप a3 में d ऐड करेंगे, तो इसका मतलब a3 आपका -2 आया, इसमें 0 ऐड करेंगे तो ये भी -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस बार जो AP बनी है वो -2, -2, -2 एक नई बात सीखने को मिली हमें। क्या सीखने को मिली, कि जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, वो आपका 0 भी हो सकता है। ठीक है भाई, ये 3 चीजें ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, यहां a की वैल्यू 4 दी है, तो a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा a प्लस d, यानी कि 4 प्लस फिर माइनस का 3, क्योंकि स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस में से मतलब 4 में से 3 गया, आंसर आ गया। तो a की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1, a3 क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा a2 प्लस d। ठीक है, a2 प्लस d, इसका मतलब क्या हुआ,
A3 जो आ जाएगा, A2 की वैल्यू 1 आई है, 1 में से हम माइनस करेंगे 3, ये माइनस का है, तो A3 की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का। ठीक, A4 का मतलब क्या हो जाएगा, A4 का मतलब हो जाएगा A3 प्लस D, और A3 कितना आया, माइनस का 2, और माइनस 2 में माइनस 2 3 कर दूंगा तो माइनस का 5, तो A4 आ गया आपको माइनस का 5, तो AP क्या बनी, AP बनी आपकी 1 कॉमा सॉरी 4 कॉमा 4 कॉमा 4 कॉमा 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 5, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स बोले थे वो आपने निकाल दिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन सेकंड के फोर्थ की तरफ देखिएगा, सेकंड का फोर्थ कह रहा है A की वैल्यू माइनस का 1 दे रखी है और D की वैल्यू हाफ दे रखी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, A की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का 1। अच्छा, A2 का मतलब क्या हो जाएगा, A2 का मतलब हो जाएगा A प्लस D, 2 1 जा 2, माइनस का 2, माइनस के 2 में प्लस का 1 ऐड करूंगा, इसका सॉल्व कर लीजिए, A2 आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन में 2, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और ये माइनस का 1 बचेगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन माइनस का, ये बेसिक चीज सीखी हमने, माइनस का 1/2, तो A2 क्या आ गया आपका माइनस का 1/2। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब A3 निकाल लेते हैं, तो A3 क्या होगा, A3 होगा A2 प्लस D, और A2 कितना है माइनस का 1/2, और D कितना है प्लस का 1/2। ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका A3 कितना आ गया, A3 0 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, A4, तो A4 क्या होगा, A4 होगा A3 प्लस D, A3 कितना आया था 0, और D कितना है बेटा 1/2, तो यहाँ पर A4 आ गया आपका 1/2, इस तरह से हमने निकालना है। ठीक है, तो AP क्या बन गई, AP क्या बन गई, AP आपकी बन गई माइनस का 1, माइनस का 1/2, 0 और 1/2। ठीक है, इसकी मैं AP को यहाँ लिख दूँ, ठीक है, इसकी AP को मैं रफ करके यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपकी जो AP बनी है वो बनी है माइनस का 1 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा 0 कॉमा 1/2, ये आपकी। मेरे बच्चे, क्या आपको यहाँ तक समझ में आएगी बात, बिल्कुल इजी मैंने बहुत धीमे धीमे समझाया है। ठीक है, तो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन भी बचा हुआ वो हम करते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत इजी है चीज़ें। ठीक, चलो आगे यही लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैं यहीं कर देता हूँ। ठीक है, तो बहुत इजी है, सोना नहीं है क्लास में, बिल्कुल मुझे पता था मैं नींद आ रही होगी, तो मैं पढ़ा धीमे धीमे रहा, कोई नहीं, एक बार आगे बढ़ गया, देन तुम भी क्या याद करोगी। डी की वैल्यू आपको दी है माइनस का 0.25। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A1 आपको दे रखा है माइनस का 1.25 और D है ना, D की वैल्यू देखिए, A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा माइनस का 1.25, मैं ऐड कर दूं, मैं क्या ऐड कर, माइनस का देगा नहीं, मैं ऐड कर दो क्या, माइनस का 0.25 है ना, तो ये हो जाएगा A2 आपका हो जाएगा माइनस का 1.50। अच्छा A3 निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1.50 से माइनस कर देंगे 0.25, तो A3 माइनस नहीं करा, वो एक्चुअली प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, A3 क्या हो जाएगा आपका, A3 क्या हो जाएगा, A3 आपका हो जाएगा माइनस का 1.75। ठीक है, A4 निकालेंगे तो A4 हो जाएगा माइनस का 1.75 में ऐड कर देंगे 0.25 है ना, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो A4 आ गया आपका माइनस का 2.0। तो AP क्या बन गई बच्चे, AP आपकी बन गई, AP जो आपकी बन गई वो बनी माइनस का 1.25 कॉमा माइनस का 1.5 कॉमा है ना, माइनस का 1.75 कॉमा माइनस का 2.0, ये आपकी AP बन गई। ठीक है, ये आपकी AP बन गई और ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, कोई प्रॉब्लम आता है आप पूछ नहीं सर,
तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो फटाफट से नोट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, है ना। आपको क्या क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म मतलब ए निकालना है और डी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 3 फटाफट से हम खत्म करेंगे देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 3, 1, -1, -3, फिर दूसरा दे रखा है आपको -1, -1, -3, 7, देन थर्ड आपको दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, फोर्थ आपको दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये दो चीज पूछी, इजी सवाल है, फटाफट करते हैं, निपटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओह सॉरी भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे हम, चलो बाद में ढूंढ लेंगे। यहाँ देखो ए पूछा है तो ए तो पहला टर्म होता है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 3। डी का मतलब क्या होगा, डी कैसे निकलेगा, a2 में से a1 माइनस करके, तो a2 दे रखा 1 में से 3 माइनस कर दिया, यानी कि माइनस का 2। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में a की वैल्यू आपको -5 दे रखी है, d कैसे निकलेगा, d निकलेगा a2 में से a1 माइनस करेंगे, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ मेरे भाई, मतलब ये हुआ -1 में से माइनस करेंगे, ध्यान से देना, ध्यान से, a2 -1 में से माइनस करेंगे -5, ये चीजें, ये जरूरत है आपको, ठीक है। तो ये जगह -1 माइनस प्लस, तो ये जगह प्लस का 5 में से बन गया 4, तो डिफरेंस प्लस का 4। यहाँ गलतियां नहीं करनी है क्योंकि यहाँ दूसरे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन का a आपका 3 था, दूसरे वाले का d कितना आया, d आया -2, इसका a -5 आया, d कितना आया, d आया 4, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, थर्ड वाले क्वेश्चन को, थर्ड वाले क्वेश्चन को देखिए, थर्ड वाले क्वेश्चन का a क्या है, तो आप बोलेंगे सर 1/3, d कैसे निकलेगा, a2 a1, तो a2 क्या है 5/3, तो 5/3 माइनस 1/3, है ना। तो 3 तो आपका एलसीएम हो गया, 5 में से बन गया 4, तो आपका d कितना आ गया 4/3। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत लग रही है, फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ भाई, फास्ट कहाँ चल रहा हूँ, समझो, ठीक है। किससे फोर्थ नंबर क्वेश्चन, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 0.6, d कैसे निकलेगा, तो 1.7 में से माइनस करूंगा 0.6, तो d आएगा 1.1, और ये इस क्वेश्चन का समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ये बराबर से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे टर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, वो इसके अगली वीडियो में आपको वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, वहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल सीखने पड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, ठीक है, ठीक है भाई, नमस्ते।